हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड मैंने कल वीडियो के लास्ट में कहा था कि मैं ज़्यादा रोमांटिक चीज़ों को शेयर नहीं कर सकती हूँ। एंड फिर से मुझे किसी ने कहा कि आप शेयर किया करो, अदर चैनल शेयर कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी एवरीवन, मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स पर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये सब शेयर करने की वजह से। एंड मैं अपने चैनल को सच में खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे बहुत मेहनत लगी यहाँ तक आने में, 1 साल 1 से 1.5 साल मैंने अपना पूरा यूट्यूब चैनल को दिया है। तो मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ किसी भी हालत में। तो आई एम सॉरी, अगर कोई और एक्सप्लेन कर रहा है तो इट्स ओके एवरीवन। अगर किसी को इंटरेस्ट है वो सब सुनने में तो आप सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इतना शेयर नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। पहले की अलग बात थी, मैं करती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी एवरीवन। एंड अगर कोई चाहता है कि वो सुनना ही चाहता है तो इट्स ओके, मेरे पास एक अदर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप सीरियसली सुनना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप में से जो लोग रोमांटिक टॉक्सिक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी, ठीक है। वहाँ पर अगर 150 या 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं 2 दिन के अंदर तो मैं जल्द ही वहाँ पर शेयर कर दूँगी। वहाँ पर मैंने एक एफ भी सोचा है जिसका नाम द ब्लाइंड फोल्ड है। वो एफ मैंने टॉक्सिक सोचा है बहुत ज़्यादा ही। एंड अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं वहाँ पर उसे शेयर करना शुरू कर दूँगी। अगर मैं यूट्यूब पर सोचूंगी कभी शेयर करने के बारे में उस एफ को, तो उसमें से मैं जितनी भी चीज़ें हैं अभी मुझे लगे कि यूट्यूब गाइडलाइन स्पॉइल हो रही है तो मैं उन सबको हटा दूँगी, ओके। अगर चाहता है कोई सुनना तो वो मुझे कमेंट कर देना, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में तो डाल ही दूँगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो हमारा प्यारा सा वीजिंग था उसने पूरे फ्लैन फैमिली को ये बोले कि एक शॉक ही दे दिया था, एंड जियांग फैमिली को भी। एंड जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो तो बोलने लायक ही नहीं बची थी, क्योंकि उनके सामने वीजिंग की मॉम कैंगसे सरन थी एंड वो तो बहुत ही डेंजरस लग रही थी। एंड वीजिंग तो ऑब्वियसली जैसा जैसा उसे बताया गया था बिल्कुल वैसे ही उसने किया था। एंड वीजिंग तो टोटली चेंज हो गया था सच में। वीजिंग को उस टाइम बहुत गुस्सा आया जब व्यानले ने वांगजी के साथ डांस किया, एंड वो भी इतनी क्लोज होकर। वीजिंग को इतना गुस्सा आया कि वो वांगजी को लेकर चला गया वहाँ से। इसके बाद वांगजी वीजिंग को रूम में लेकर आता है एंड वीजिंग के साथ थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है। वांगजी एंड वीजिंग दोनों वॉशरूम में थे एंड दोनों पर पानी गिर रहा था। वांगजी वीजिंग के जो बोल सकते हैं कोट था उसे निकाल देता है। ब्लेजर निकालने के बाद वांगजी वीजिंग को टाइट करके होल्ड कर लेता है एंड वीजिंग की पूरी बॉडी पर किसेस करता है। उसके बाद वांगजी वीजिंग को गोद में कैरी करके अपने रूम में लेकर आता है। वांगजी वीजिंग को अच्छे से बेड पर लेटाने के बाद उसकी ओर देखता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू। एंड वांगजी वीजिंग के टमी को देखता है एंड फिर उसके बाद वांगजी वीजिंग के टमी पर किस करता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही अलग फील होता है। वांगजी वीजिंग की टमी को टच करते हुए बोलता है बेबी तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तुम डैड की क्यूट लिटिल बेबी बनोगे या फिर अपने बोल सकते हैं मम्मा की लाडला बेटा बनोगे? मुझे जल्दी से जानना है कि हाँ, अगर गर्ल हुई ना तो सच में मैं अपनी प्रिंसेस को बहुत अच्छे से रखूँगा एंड इतना प्यार करूँगा कि मतलब आज तक किसी ने नहीं किया होगा अपनी डॉटर से। विंग बोलता हो सच में? वांगजी बोलता बिल्कुल, डॉटर हुई तो उसे मैं मेरी साइड कर लूँगा। विंग बोलता सच में? ठीक है, फिर अगर बेबी बॉय हुआ तो फिर वो मेरी साइड होगा। वांगजी बोलता बिल्कुल वीजिंग। एंड फिर वो दोनों ऐसे ही स्माइल करते हैं। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वो भी उसके पास आता है। उसके बाद वांगजी वीजिंग के क्लोथ को देखता है एंड बोलता वीजिंग तुम्हें क्लोथ को चेंज कर लेना चाहिए। वीजिंग वांगजी को देखकर बोलता हाँ, आपने तो कहा था कि आप वो सब करेंगे। वांगजी बोलता वीजिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। विंग बोलता लेकिन क्यों, आपने कहा था। वांगजी बोलता हाँ वीजिंग मैंने कहा था, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो एंड अगर मैंने कुछ किया तो फिर वीजिंग तुम मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते तक उठ नहीं पाओगे। वीजिंग बोलता बहुत। वांगजी बोलता बिल्कुल, एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से बेबी को बर्थ दो। इसके बाद तो मैं तुम्हें वीजिंग 1 महीने नहीं, 1 2 3 हाँ 4 5 महीने, हाँ हम 5 महीने रूम से ही नहीं निकलेंगे। वीजिंग अपनी आंखें शॉकिंग से बड़ी बड़ी करती है। वांगजी को देखता हुआ बोलता शिमलेस कहेंगे। वांगजी बोलता हाँ मैं शिमलेस हूँ, अभी तुम ही तो बोल रहे हो ना, तुम ही बोल रहे हो मुझे ये सब करने के लिए। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन। वांगजी बोलता लेकिन छोड़ो, ठीक है, बस जल्दी से मेरा बेबी बाहर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। वीजिंग वांगजी की ओर देखता है एंड वो फ्लश कर जाता है। वांगजी बोलता वैसे वीजिंग सच में आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। विंग बोलता सच में? वांगजी बोलता बिल्कुल वीजिंग, तुमने तो अमेजिंग, हाँ तुमने देखा
मैडम यू का फेस वो तो बिल्कुल डर चुकी थी। विंग बोलता हाँ मैंने भी देखा था, एंड वो मेरी बहन सच में कितनी शेमलेस है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी बोलता ओह वी जिंग सच में तुम तो इतने इतने सालों से देखते आए हो। हाँ विंग बोलता हाँ क्या करूँ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, क्या करूँ, वो भी तो प्रेग्नेंट है। वांग जी बोलता हाँ वी जिंग वो प्रेग्नेंट तो है, लेकिन अगर वो तुम्हें हर्ट करेगी तो। विंग बोलता मुझे हर्ट करेगी, हाँ अब वो मुझे हर्ट नहीं कर सकती है, उल्टा अब तो मैं ही उसे सबक सिखा दूंगा। मंगजी बोलता ओ मेरा ब्रेव बीजिंग तो बहुत ही कमाल का है। विंग बोलता ऑब्वियसली आपने जो मुझे ट्रेंड किया है। वांगजी बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांगजी एंड बीजिंग जो है एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वांगजी जाता है एंड अपनी क्लॉथ लेकर आता है एंड वो वीजिंग को पहना देता है। इसके बाद वांगजी खुद भी अपनी क्लॉथ चेंज करता है एंड वीजिंग देख रहा था वांगजी को घूर घूर के, एक भी मतलब मिनट या सेकंड बोल सकते हैं कि वीजिंग ने अपनी आइज़ को टर्न नहीं किया वांगजी के ऊपर से, वो तो बस घूर घूर के वांगजी को देखे जा रहा था। सच में वांगजी बहुत हॉट था एंड वीजिंग गल्प करता है और बोलता है हस्बैंड। वांगजी देखता है विंग की ओर और बोलता है हाँ। विंग बोलता है आप सच में बहुत हैंडसम है। वांगजी बोलता है ओह रियली। विंग बोलता है ऑब्वियसली, एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांगजी बोलता है चलो अब सो जाओ चुप करके, ठीक है, मेरे बेबी को आराम करने की जरूरत है। विंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। के बाद वांगजी खुद भी आता है एंड विंग को हग करके सो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं नीचे जो हॉल था उसका सीन। सभी गेस्ट जा चुके थे, लैन सेचन खड़े हुए थे एंड मिस लैन भी थे, जियांग फेंगमैन भी थे एंड यानली भी थी एंड मैडम यू भी थी एंड जो बोल सकते हैं विंग की मॉम थी कैंग सेचन एंड वो भी थी एंड सभी को देख रही थी। सभी मतलब जितने भी लोग थे वो बस इकट्ठा थे एंड एक दूसरे के फेस को देख रहे थे। अब कोई क्या बोले किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो आती है मैडम वी के पास एंड बोलती है आंटी हमें वापस चलना चाहिए या यहीं पर। इसके बाद जो बोल सकते हैं कैंग सेचन थी वो बोलती हैं बहुत लेट हो गया है, मुझे लग रहा है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो लैन सेजन को देखती हैं और बोलते हैं सेजन बेटा क्या तुमने रूम्स को रेडी करवा दिया है। ये सुनने के बाद लैन सेजन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने रूम्स को रेडी करवा दिया है, अब मेरे साथ चलिए। इसके बाद वैन किंग एंड विंग की मॉम लैन सेजन के साथ वहाँ से चले जाते हैं एंड सभी लोग चुपचाप खड़े हुए थे। जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो आती हैं जो मिस्टर लैन थे उनके पास एंड बोलती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें तो खुद भी समझ नहीं आ रहा है, मॉर्निंग को वांग जी से बात करूंगा इस बारे में। एंड ये सब क्या हो रहा है, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी फैमिली है या कोई नौटंकी है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है यहाँ पर, मुझे कल फाइनली वांग जी से बात ही करनी होगी। एंड ये बोलकर वो भी चले जाते हैं एंड जो बोल सकती है मैडम लैन थी वो जाती है यानली के पास एंड बोलती है बेटा तुम चिंता मत करो सब ठीक होगा ओके। यानली आंसू की एक बूंद अपने आंखों से निकालते हुए बोलती है मॉम देखिए ना ये सब क्या हो रहा है, हाँ मेरा मेरा भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अब तो वांग जी भी मेरी केयर नहीं कर रहा, पता नहीं क्या होगा, वो भी मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं खुद वांग जी को कल डांट लगाऊंगी इसके लिए, ठीक है, एंड तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे ग्रैंड सन पर पड़ेगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। मैं कल वांग जी को अच्छे से डांट लगाऊंगी एंड उसे बोलूंगी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे एंड उस वीजिंग को इस घर से बाहर निकाल दे। ये सुनने के बाद यानली स्माइल करती है एंड बोलती थैंक यू सो मच मॉम। एंड फिर जो यानली थी वो अपनी मॉम के पास जाती है एंड बोलती मॉम क्या आप घर जाएंगी। तो मैडम यू बोलती हैं कि हाँ बेटा हमें जाना होगा, लेकिन तभी जो बोल सकते हैं कि मैडम लैन थी वो बोलती कि नहीं आप यहीं पर रुकिए, आज वैसे भी बहुत ही लेट हो गया है, आप कैसे जाएंगी। ये सुनने के बाद मैडम यू भी वहीं पर रुक जाती हैं एंड जियांग फेंगम्यान भी, क्योंकि उन्हें डिस्कस जो करना था, सच में वो सोच रही थी कि कल वो कैसे भी करके वीजिंग को यहाँ से लेकर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता ये वीजिंग वो वीजिंग नहीं है। ऐसे ही करके सभी लोग चले जाते हैं। वहीं लैन किरण तो गुस्से में अपने रूम में था एंड वो सोच रहा था ये क्या महसूस हो रहा है उनकी मतलब फैमिली के अंदर, सच में एक ख़त्म होती नहीं प्रॉब्लम की दूसरी शुरू हो जाती है। एंड ये वांग जी का दिमाग पूरा ख़राब हो गया, सच में ये लैन फैमिली की इज्जत को पूरा नीलाम करके रहेगा। एंड अब क्या होगा मॉर्निंग को मीडिया के अंदर ये सब चीज़ें। तभी लैन किरण एक सर्वेंट को बुलाकर बोलता है कि लैन सेजन को यहाँ बुलाया जाए। इसके बाद वो सर्वेंट चली जाती है एंड लगभग 5 मिनट के बाद लैन सेजन जो है लैन किरण के रूम में आता है। लैन किरण देखता है सेजन को और बोलता है सेजन आज जो भी कुछ हुआ यहाँ पर वो बाहर पोस्ट नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम। ये सुनने के बाद लैन सेजन बोलते कि हाँ बिल्कुल चिंता मत करिए अंकल, मैं यहाँ से कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं जाने दूंगा। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते ठीक है, एंड ये क्या मैस हो रहा है, मुझे कल इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सुनने के बाद लैन सेजन बोलते ठीक है मैं वांग जी से बात करूँगा। इसके बाद वहाँ से लैन सेजन भी चले जाते हैं एंड वो अपने रूम में आते हैं। वहीं वांग जी एंड वीजिंग तो पीसफुली सो चुके थे एंड मैडम जो लैन थी वो अपने रूम में थी एंड बैठी हुई थी, उनके पास ही वैन किंग थी। वैन किंग बोलती है आंटी क्या आप ठीक तो है ना। इस पर कैंग से जरन बोलती हैं कि बेटा मैं ठीक हूँ चिंता मत करो, तुम जाओ आराम से सो जाओ। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते पक्का ना, आप
कुछ आपको मतलब मैंने जितना भी सुना है, सच में आपको उन्हें देखकर हर्ट तो हुआ होगा ना आपकी बहन। ये सुनने के बाद कैंग से सरन बोलती हैं, बेटा मैं जानती हूँ एंड हाँ तुमने सही कहा, हर्ट बहुत हुआ था मुझे उन्हें अपने सामने देखकर। वो कितनी घटिया है इसका तो अंदाज़ा तुम लगा भी नहीं सकती हो। वैन किंग बोलते कि हाँ मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही होगी उन्हें अपने सामने देखकर, लेकिन नेक्स्ट क्या क्या हम जाएंगे यहाँ से? तो गैंग से ना बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी वीजिंग को इनके सामने बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि ये लोग पता नहीं कौन सी नई क्या प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे यहाँ पर रहे, क्योंकि लैन फैमिली में मैं देखा है कि कोई भी वीजिंग को प्यार नहीं करता है, उसकी केयर नहीं करता है, सिर्फ वांग जी एंड लैन सेजन को छोड़कर। उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है जो विंग की टेक केयर करे। एंड ऊपर से वो प्रेग्नेंट है एंड बाई चांस कुछ हो गया तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, मैं यहीं पर रहूँगी। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि ठीक है इसके बाद मैं भी रहूँगी। तो मैडम जो वी थी वो बोलती हैं बिल्कुल आप तुम कैसे जा सकती हो। वैन किंग स्माइल करती है एंड कैंग से सरन भी ऐसे ही करके फिर थोड़ी देर तक वो गॉसिप करते हैं। एंड उसके बाद वैन किंग मैडम जो वी थी उनके रूम से चली जाती है। वैन किंग अपने रूम में आकर सो जाती है एंड वो सोने से पहले अपने ब्रदर को कॉल करके उसे पूछती है कि वो कैसा है, एंड फिर वो भी अपने फ़ोन को रख के सो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, वीजिंग उठता है एंड वो देखता है तो वांग जी पीसफुली उसे हक करके सोया हुआ था। ये देखकर वीजिंग स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। वांग जी अभी भी सो रहा था तो वीजिंग बोलता है कि इट्स ओके, कल शायद थक गई होंगे ना इसीलिए। वीजिंग उठता है एंड वो वांग जी के हाथों को साइड करता है, फिर जाता है वॉशरूम के अंदर एंड फिर वो जाकर कपड़े पहनता है वांग जी के ही। वांग जी के क्लॉथ वीजिंग के लिए थोड़े से लूज थे एंड बड़े भी थे, लेकिन इट्स ओके, वीजिंग का बेबी बम्प उसे काफ़ी अच्छे से कवर हो रहा था। वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग नीचे आता है तो देखता है कि जो मैडम लैन थी एंड जियांग यानली सोफे पर बैठी हुई थी एंड मैडम लैन यानली को फ्रूट्स खिला रही थी, वो भी बहुत ही प्यार से। एंड साइड में ही मैडम यू भी बैठी हुई थी। वीजिंग उन्हें देखकर सीधा का सीधा किचन में जाता है एंड फिर वो सर्वेंट से बोलता है कि उसे जूस पीना है एंड वो भी मैंगो का। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट ओके सर बोलती है एंड उसके बाद वीजिंग के लिए मैंगो जूस बनाती है। वीजिंग आकर सोफे पर बैठ जाता है, उन सबको देखता है एंड फिर वो इग्नोर करता है। तभी वीजिंग की मॉम भी आती हैं और बोलती वी बेटा कैसे हो तुम। ये सुनने के बाद वीजिंग अपनी मॉम को देखता है और बोलता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपको अच्छे से नींद आई ना। मैं जानता हूँ यहाँ पर कंफर्टेबल तो नहीं है आप, लेकिन अच्छे से नींद तो आ गई ना। ये सुनने के बाद कैंग से सरन बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा मुझे नींद आ गई, इट्स ओके। तुम मुझे बताओ तुमने खाना खाया कुछ। वीजिंग बोलता नहीं मैंने जूस के लिए बोला है। तो कैंग से सरन बोलते ओह ठीक है एक मिनट रुको, मैं खुद जाके चेक करके आती हूँ, ठीक है कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। ये बोलकर वो चली जाती हैं एंड मैडम यू को घूरते हुए कैंग से सरन जो किचन में आती हैं एंड फिर वो सर्वेंट को देखती हैं जो कि वीजिंग के लिए मैंगो शेक बना रही थी। इसके बाद जो कैंग से सरन है वो बोलती हैं कि रुको मैं खुद बना लूँगी एंड फिर वो जाती है एंड वीजिंग के लिए खुद ही जूस बनाती है। एंड फिर वो सर्वेंट से बोलकर उस जूस को लेकर आने के लिए बोलती है। कैंग से सरन एंड जो सर्वेंट थी वो आते हैं वहाँ पर एंड वीजिंग को जूस देते हैं। उसके बाद कैंग से सरन विंग के पास ही बैठ जाती हैं एंड फिर वहाँ पर वैन किंग भी आती है और बोलती गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलते गुड मॉर्निंग वैन किंग कैसी हो तुम। वैन किंग बोलती कि हाँ ठीक ही हूँ, लेकिन क्या करूँ सच में यहाँ की वाइब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वीजिंग, तुम तो जानते ही हो ना मुझे पीस की आदत है एंड यहाँ तो मुझे पीस कहीं नज़र नहीं आ रहा है। विंग बोलता हाँ तुमने सही कहा, अब ऐसे लोग सामने बैठेंगे तो पीस कहाँ से नज़र आएगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ बकवास मैंने आपसे तो कुछ कहा ही नहीं मदर इन लॉ। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो उठती हैं एंड बोलती तुम बकवास करना बंद करो एंड ये हमारा घर है। ये सुनने के बाद वीजिंग हंसते हुए बोलता है मदर इन लॉ अब कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ ये मेरे हस्बैंड का घर है हाँ एंड मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लैन गुस्से में बोलती हैं शट अप एंड तुम अभी के अभी निकल जाओ। वीजिंग बोलता है सच में मदर इन लॉ आप भी ना कैसी बातें करती हैं। तो मैडम यू बोलती वीजिंग जी क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ एंड तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपनी बहन के घर आकर इस तरह की हरकतें करते हुए। वीजिंग बोलता है सच में आंटी आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं, हाँ क्या शीजे को शर्म नहीं आई मेरे हस्बैंड के ऊपर लाइन मारते हुए। वैसे भी उनसे शादी मेरी हुई थी फर्स्ट, तो मैं ही उनका हस्बैंड हुआ ना एंड शिजू को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे मुंह उठाकर मेरे घर पर हैं। ये सुनने की बाद यान ली बोलती वीजिंग बकवास करना बंद करो एंड मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है शिजे आवाज़ नीचे वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपको जवाब देने में। एंड दोबारा से ध्यान रखिएगा कि आप किससे बातें कर रही हैं ओके, वरना मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी शिजे हैं। ये बोलकर वीजिंग मुँह बनाता है तो वीजिंग की मॉम बोलती हैं ओह बेटा तुम क्या कर रहे हो, हाँ देखो हाइपर मत हो, एक काम करो जूस पियो तुम, ठीक है अपने आप को ठंडा करो। वीजिंग बोलता है हाँ मॉम
बिल्कुल, एंड मेरी बीबी को भी ज़रूरत है। ये बोलकर वी जिंग जूस का गिलास लेता है एंड उसे पीने लगता है। यान ली बोलती है कि तुम सच में नौटंकी करने में बहुत अच्छे हो वी जिंग, एंड तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे फंसा कर किसी और का पे भी उनके नाम लगा सकती हो? ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि हाँ, मैंने नाम लगाया है। ओ माय गॉड, मुझे लगता है सीजे अपना दिखना बंद हो गया है एंड सुनना भी बंद हो गया है। सुना नहीं आपने? कल मेरे हस्बैंड ने सबके सामने खुद ही कहा था कि उन्होंने मतलब हमने और उन्होंने नाइट को स्पेंड किया था एक साथ, तो ऑब्वियसली ये भी उन्हीं का हुआ ना। एंड आपने मुझे लगता है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखी है, आपने देखी नहीं ना वो? हाँ, मुझे लगता है मुझे दिखाई देनी चाहिए। वैन किंग, तो मैंने दिखा दो जरा। मेरी शिजी है ना, क्या करें, किसी और की चीज़ों पर नज़र डालना ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब से ये वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। जो बोल सकते हैं वैन किंग थे वो बोलती हाँ ऑफ कोर्स वीजिंग, एंड ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में जाती हैं। अपने रूम में जाकर वो फिर से उस फाइल को लेकर आती हैं एंड वो जियांग यानली को देती है एंड बोलती आप अच्छे से देख सकती हैं। जियांग यानली उसे रीड करती है एंड बोलती ये झूठ है, ये फेक है। विंग बोलता ओह फेक है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो मैं तुम्हारा करवा लेता हूँ डीएनए टेस्ट। हाँ, इससे सबसे अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा, क्योंकि डाउट तो मुझे तुम्हीं पर है। ये सुनने के बाद यान ली के पसीने छूट जाते हैं एंड वो बोलती ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विंग, सबको पता है। विंग बोलता हाँ सबको पता है, क्या पता है बताओगी मुझे? ये सुनने के बाद यान ली बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सबूत दिखा सकती हूँ, वांग जी के साथ मेरी पिक्स हैं। विजिंग बोलता हाँ पिक्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कौन सी बेशर्म लड़की होगी इतनी कि जो किसी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद फ़ोटोज़ को क्लिक करवाती है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती विजिंग शट अप। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है आवाज़ नीचे कीजिए। हाँ, अब से तो मैं आपसे प्यार से बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा से अपने लिमिट को क्रॉस किया तो फिर मैं भी भूल जाऊँगा कि आप मेरी शीशे हैं एंड ये दोबारा मुझे बोलना ना पड़े। ये बोलकर वो यान ली को देखता है गुस्से में। तभी वहाँ पर वांग जी आता है और बोलता वी यिंग बोलता हाँ अब आ गए। वांग जी बोलता हाँ एंड तुम? विंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं मेरी शीशी को बता रहा था कि वो मेरे हस्बैंड से दूर रहें। हाँ, वांग जी बोलता वी जिंग बोलो मत, तुम्हारी वो बहन है। विंग बोलता हाँ आप इनकी साइड ले रहे हैं। वांग जी बोलता है मैं साइड नहीं ले रहा हूँ विजिंग, मैं तो बस तुम्हें। विजिंग बोलता शट आप, अभी चुप हो जाइए। एंड मैंने कल आपको क्या समझाया था? वांग डी ये सुनने के बाद चुप हो जाता है। यान ली जब ये देखती है वो तो जल्दी से उठ जाती है एंड बोलती देखा मॉम आपने देखा, अब तो ये भी मेरा साथ नहीं दे रहे, ऐसे मुझे प्रेग्नेंट करके मेरे साथ इन्होंने वो सब किया एंड बाद में मुझे छोड़ रहे हैं। जैसे ही वीजिंग ये सुनता है तब उसे इतना गुस्सा आता है कि वो यानली का गला ही दबा दे एंड वीजिंग यानली की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वीजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसके क्लोज आकर बोलता है अगर इसने एक बार और कहा ना कि आपने ये सब किया है तो फिर मैं सच में भूल जाऊंगा ये मेरी बहन है एंड यही मैं इसकी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है विजिंग भूलो मत, हमने कुछ और भी प्लान किया है। हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरी एंग्री बर्ड। विजिंग बोलता हाँ क्या क्या कहा आपने मुझे? वांग जी बोलता नहीं नहीं कुछ भी नहीं। विजिंग बोलता नहीं आपने मुझे एंग्री बर्ड कहा, हाँ मुझे सुनाई दिया। ये बोलकर विजिंग वहीं नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और रोने लगता है। ये देखकर वांग जी शॉक एंड लायन सेशन भी आते हैं एंड वो भी जल्दी से आते हैं और बोलते वी क्या हुआ? विजिंग बोलता सेशन का इन्होंने मुझे एंग्री बर्ड कहा, इन्होंने मुझे एंग्री बर्ड कहा। क्या क्या मैं आपको एंग्री बर्ड नजर आता हूँ? हाँ। लायन सेशन बोलते नहीं वी। विजिंग बोलता हाँ हाँ आपको भी नजर नहीं आता ना मैं आपको? लायन सेशन बोलता नहीं वी तुम तो कितना क्यूट हो, प्यारे हो। विजिंग बोलता हाँ देखिए ना सेशन का, लेकिन उन्होंने मुझे एंग्री बर्ड कहा। लायन सेशन वांग जी को देखते हैं एंड वांग जी बोलता बस विजिंग के मूड स्विंग्स हैं, आप चिंता मत करिए ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद लायन सेशन बोलते ओह ठीक है। इसके बाद वांग जी आता है एंड डायरेक्टली विजिंग को गोद में कैरी करके वहाँ से लेकर चला जाता है। विजिंग के मॉम ये देखकर स्माइल करती हैं एंड वो बोलती हैं ये पागल बच्चे भी ना सच में क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो उठती हैं एंड बोलती हैं ये सब क्या बकवास चल रहा है, आप विजिंग को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हैं? किंग से सरन मैडम यू को देखती हैं एंड वो बोलती हैं ओ हाँ सीजे अब वो क्या है कि मैं विंग को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा वैसे भी प्रेग्नेंट है एंड वो मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ ना, इतनी बुरी मॉम नहीं हूँ मैं जो अपने बेटे को ऐसे अपने हस्बैंड से दूर कर दूँ। हाँ, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है मेरा सन इन लॉ, कितना अच्छा है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं कि बकवास करना बंद करो। किंग से सरन बोलती है कि बकवास मैं कर रही हूँ या तुम?
एंड वैसे मेरा दिमाग ख़राब मत करो, क्योंकि अभी मुझे क्या है कि मेरे बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करनी है जो कि इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वैन किंग से बोलती हैं, वैन किंग चले। वैन किंग बोलती है ऑफ कोर्स। एंड ये बोलकर वो भी उठ जाती है एंड वो फिर से रूम में चले जाते हैं। वहीं मैडम लैन तो चुपचाप खड़ी हुई थी एंड वो देख रही थी कि सच में ये उनका घर है या भाई किसी और का। तभी जो मैडम लैन थी वो उठती हैं एंड मैडम यू को देखती हैं एंड बोलती है वो तुम्हारी बहन है ना। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो बोलती हाँ वो मेरी बहन है। एंड वैसे भी जो मैडम लैन थी वो बोलती हैं कि इनका तो एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, मुझे याद है जहाँ तक कि मतलब पता चला था मुझे। एंड देन ये तो मर चुकी थी, तो ये फिर ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती कि हाँ इनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पता नहीं शायद कैसे भी ये बच गई थी। हाँ, ये सुनने के बाद मैडम यू अपने मन में बोलती है कि इसे तो मैं दोबारा मार डालूंगी। देन ये बोलकर वो स्माइल करती है। तभी जो मैडम यू थी वो बोलती है कि मुझे जाना होगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती लेकिन खाना खा के चाहिए। तभी वहाँ पर जैंग फैंगमियान भी आते हैं एंड वो बोलते हैं क्यों चलो हमें चलना है, हमें काम है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती कि हाँ ठीक है। फिर वो मैडम लैन को देखती हैं एंड बोलती हैं कि हमें जाना होगा, माफ़ करिएगा हमें काम है। के बाद जियांग फैंगमैन एंड मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैडम लैन सभी के लिए खाना टेबल पर लगवाती है एंड फिर एक एक करके सभी डाइनिंग टेबल पर आने लगते हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहीं रूम के अंदर हम वीजिंग एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को रूम में लेकर आता है एंड वो उसे सोफे पर बैठाता है। वीजिंग बोला छोड़िए मुझे। हाँ आपने मुझे एंग्री बर्ड कहा, बिल्कुल गलत, आपने मुझे ये सब कहा, आपको मैं एंग्री बर्ड नजर आता हूँ। ये बोलकर वो रोने लगता है एंड वांग जी वीजिंग से बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ, देखो मैंने तुम्हें एंग्री बर्ड नहीं कहा था, मैं पागल था। आई एम सॉरी ठीक है, तुम जो भी बोलो मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, ओके देन प्लीज़ शांत हो जाओ, रोना बंद करो। वीजिंग अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है सच में आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग पक्का मैं वो करूँगा ठीक है। विंग बोलता ओके मुझे ना बाहर जाना है। वांग जी बोलता हाँ बाहर। विंग बोलता हाँ मुझे एंड बेबी को ना भूख लगी है, मुझे स्ट्रीट फूड खाना है। वांग जी बोलते वीजिंग लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मैं घर पर कुछ बनवा देता हूँ। विंग बोलता नहीं मुझे खाना है, मतलब खाना है, मुझे बाहर जाके खाना है। वांग जी बोलता ठीक है ओके रोना बंद करो। विंग बोलता हाँ ठीक है एंड वो जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करता है। वांग जी बोलता हाँ इतना जल्दी। विंग बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता नहीं कुछ भी नहीं, मैं रेडी होकर आता हूँ ठीक है। विंग बोलता हाँ जाइए। इसके बाद विजिंग उठता है एंड वो अपने टमी को सहलाता है और बोलता देखा बेबी तुम्हारे डैड को मनाना कितना आसान है। एंड उसे क्या लगा कि वो मेरे हस्बैंड को चुरा सकती है मुझसे, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। ये बोलकर विजिंग मुंह बनाता है एंड फिर वो वापस से सीढ़ियों से नीचे की ओर आता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। विजिंग देखता है एंड फिर वो जाता है और बोलता स्टेशन का। जैसे लास्ट स्टेशन देखते हैं विंग को तो बोलते हैं वी यहाँ आओ। विजिंग उनके पास जाता है एंड पास वाले चेयर पर बैठ जाता है एंड विजिंग को वहाँ पर देखकर जियांग यानली मैडम लैन एंड बोल सकते हैं सभी का मुंह खराब हो गया था। लैन किरण भी वहाँ पर थे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद लैन सेजन बोलते विजिंग तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम कुछ खाना चाहोगे। विजिंग देखता है सब चीज़ों को एंड बोलता है कि ओ हाँ मुझे ये खाना है। इसके बाद लैन सेजन बोलते ओके एंड लैन सेजन वो डिश विजिंग को देते हैं। विजिंग उसे टेस्ट करता है और बोलता ये तो बहुत ही यम्मी है। ये बोलकर जो बोल सकते हैं हमारा प्यारा सा विजिंग था वो उसे खाने लगता है एंड बिल्कुल बच्चों की तरह खा रहा था। वो आधे से ज़्यादा नीचे गिरा रहा था एंड लायन सेजन उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। लायन सेजन बार बार में टिश्यू से विजिंग के जो कपड़ों पर या फिर बोल सकते हैं उसके मेरे फेस वगैरह पर जो लग रहा था खाना उसे साफ़ कर रहे थे। एंड जियांग यानली तो गुस्से के मारे पूरी तरह से ब्लास्ट ही होने वाले थे क्योंकि लायन सेजन उसकी इतनी ख्याल रख रहे थे। एंड दूसरा हाँ वांग जी सच में उसके पीछे पीछे घूमता जा रहा है। यानली सैड सा फेस बना लेती हैं एंड वो मैडम लैन को देखती हैं। मैडम लैन यानली को देखती हैं एंड फिर वो बोलती क्या हुआ बेटा। यानली बोलती कुछ नहीं मॉम एंड फिर वो वापस से खाना खाने लगती है। मैडम लैन जो है यानली से बोलती हैं कि ओ अच्छा तुम्हें भी कुछ ऐसे खाना है, मैं खिलाऊं तुम्हें। ये बोलकर जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो खुद अपने हाथों से यानली को खाना खिलाती है एंड वीजिंग ये देख कर मुँह बनाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं आया। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि वैसे मदर इन लॉ जैसे आप मेरी शीजे को खाना खिला रही हैं प्यार से, वैसे मुझे नहीं खिलाएंगे आप। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं, हाँ एंड मुझे मदर इन लॉ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता हाँ आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, मैं तो आपके बेटे के बेबी को बर्थ देने वाला हूँ ना। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है कि शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही कैरेक्टरलेस बॉय हो। ये सुनने के बाद वीजिंग चुप हो जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग को हर्ट होता है, उसे बहुत बुरा लगता है जब मैडम लैन ने उसे कैरेक्टरलेस कहा। वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है एंड वो बोलता है मैंने खा लिया एंड ये बोलकर वीजिंग उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर वांग जी आता है और बोलता है वी
वी जिंग जो है अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वांग जी वी जिंग की आंखों में देखता है तब उसे वी जिंग की आंखों में पेन साफ साफ नज़र आता है। वांग जी बोलता वी क्या हुआ? वी जिंग बोलता कुछ नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे आराम करना है। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वी बताओ मुझे क्या हुआ? वी जिंग बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ एंड वो ये बोलकर जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता वी जिंग अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें बाहर जाना है खाने के लिए। वी जिंग बोलता नहीं मेरा मन नहीं है। वांग जी बोलता वी जिंग ऐसा कैसे चलेगा, हाँ चलो मैं लेकर चलता हूँ। वी जिंग मना करता है, लेकिन वांग जी विंग को कैरी करके वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी वी जिंग को घर से बाहर लेकर आता है एंड फिर उसे ले जाकर सीधा कार में बैठा देता है एंड फिर वो ड्राइवर से बोलता है चलने के लिए। वांग जी जो था वो अपनी सीट से बटन को प्रेस करता है, जिससे वांग जी जहाँ पर बैठा हुआ था जिस सीट से एंड जो ड्राइवर था उसके बीच में एक शील्ड आ जाती है। अब ना ही तो जो बोल सकते हैं ड्राइवर था वो वांग जी एंड विंग की वॉइस सुन सकता था एंड नहीं उन्हें देख सकता था। वांग जी फिर वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग बताओ मुझे क्या हुआ है, हाँ तुम सैड क्यों हो? वी जिंग जो था वो डायरेक्टली वांग जी को हग कर लेता है एंड रोने लगता है। वांग जी ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें, हाँ? वी जिंग बोलता है मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ ना, हाँ मैं गंदा हूँ। ये बोलकर वो रोने लगता है। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, ठीक है बताओ मुझे। वी जिंग बोलता है मैं गंदा हूँ, मैंने सबसे झूठ कहा कि मैं आपकी बेबी को बर्थ देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बोलकर वो रोने लगता है। मैं झूठा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हो गया हूँ। वांग जी बोलता है वी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, हाँ अचानक से क्या हुआ? तुम तो कितने खुश थे, हाँ बताओ मुझे तुम्हें किसने कुछ कहा है, हाँ? विंग बोलता नहीं मुझे नहीं कहा, मैं गंदा हो गया, मैं कैरेक्टर लेस हूँ। वांग जी बोलता वी जिंग क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ तुम कैरेक्टर लेस नहीं हो, तुम तो मेरे प्यारे वी जिंग हो, तुम बहुत इनोसेंट हो वी। एंड किसने कहा ये बेबी मेरा नहीं है, हाँ तुम मेरे हो तो ये बेबी मेरा ही हुआ ना। विंग बोलता नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ ये झूठ है। ये बोलकर वो और भी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वांग जी वी जिंग को पूरी तरह से अपनी गोद में बैठाता है एंड उसके बाद वी जिंग को गले लगाता है एंड उसे शांत करता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग थोड़ा सा शांत होता है। वांग जी वी जिंग को देखता है एंड उसके फेस से उसके आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है वी जिंग मेरी तरफ देखो। वी जिंग अपने टीयरी आई से वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वी जिंग क्या मैंने तुम्हें कहा कभी कि तुम ऐसे, मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो वी जिंग? तुम जानते भी हो, तुम ये बोलते तो मुझे कितना हर्ट होता है। मैंने कहा ना वी जिंग तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही प्योर हो, ठीक है? एंड ये बेबी भी मेरा है एंड तुम भी मेरे हो, समझ आया? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता लेकिन ये सच नहीं है ना, हमने तो सबसे झूठ बोला है एंड क्या होगा अगर उन्हें सच पता चल गया तो? वांग जी बोलता वी जिंग बकवास करना बंद करो, अगर तुम ही एक्सेप्ट नहीं करोगे मुझे अपने बेबी के फादर के रूप में तो दूसरे कैसे करेंगे वी? एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या भी सोचें, वो कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन तुम मेरे हो वी जिंग, मैं अच्छे से जानता हूँ। वी जिंग बोलता लेकिन वांग जी बोलता वी जिंग चुप, बिल्कुल चुप, अगर एक बार तुमने और ऐसा कुछ कहा ना, अपने बारे में कुछ बुरा बोला ना, तो देखना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनते ही वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है एंड वो वांग जी की कॉलर को पकड़कर अपने क्लोज करता है और बोलता है क्या कहा आपने, हाँ आप मुझे छोड़कर जाएंगे, हाँ इतना आसान है मुझे छोड़कर जाना? याद रखिएगा आपकी टांगे तोड़ दूंगा अगर आपने मुझे छोड़कर जाने की बात की तो। वांग जी बोलता ओहो वी जिंग मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। विंग बोलता तो आपने ऐसा क्यों कहा, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वांग जी बोलते वी जिंग तो मैं और क्या बोलता, तुम अपने ये नॉनसेंस बातें करना बंद ही नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ना वी जिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड इस बेबी से भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे मेरे हो ये बेबी भी मेरा है एंड आइंदा से ये वर्ड मत बोलना, ठीक है? वी जिंग बोलता कि हाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन वांग जी बोलता लेकिन क्या, हाँ? वी जिंग बोलता नहीं कुछ नहीं। वांग जी फिर वी जिंग को देखता है एंड फिर अचानक से वो बोलता है क्या होगा अगर किसी दिन इस बेबी का फादर आएगा और मुझसे इसे ले जाने की बात करेगा तो? वांग जी बोलता व्हाट? वी जिंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ आया तुम्हें? ये बेबी भी मेरा है एंड तुम भी मेरे हो, ओके? एंड दोबारा से ऐसे नॉनसेंस बातें मत करना। वी जिंग बोलता हाँ नहीं करूँगा। इसके बाद वांग जी वी जिंग को स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लेकर जाता है। वी जिंग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाता है एंड वांग जी तो बस सोच रहा था कि अब वो क्या करे, इसे कैसे रोके। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है एंड वैन किंग को कॉल करता है एंड बोलता है कि वी जिंग स्ट्रीट फूड खा रहा है यहाँ पर एंड वो भी पता नहीं क्या क्या खाई जा रहा है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है कि व्हाट वांग जी उसे ज़्यादा मत खाने दो, स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं होता है। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वैन किंग फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है मुझे दिखाओ वो क्या क्या खा रहा है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है दिखा रहा हूँ तुम्हें। इसके बाद वांग जी फिक्स को क्लिक करता है एंड वो वैन किंग को भेजता है। वैन किंग उन्हें देखती है और फिर वो आसपास की जो स्टॉल्स था वहाँ पर जगह देखती है एंड बोलती है कि वांग जी इट्स ओके कोई बात नहीं, विंग को खाने दो, ये खाना ठीक है विंग के लिए एंड देन ये पूरी तरह से ठीक भी है क्योंकि यहाँ आसपास मुझे कुछ भी गंदगी वगैरह नज़र नहीं आ रही है,
ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फूड है। वांग जी बोलता हाँ, इसीलिए मैं विंग को यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है एंड विंग को उसके स्वाद का टेस्ट भी मिल जाएगा। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते ओके देन उसे ज़्यादा मत खाने देना, ठीक है। विंग बोलता हाँ ओके। इसके बाद वो फ़ोन को कट करता है एंड विंग को वांग जी सारा अच्छा फूड खिलवाता है। उसके बाद वो स्पेशली विंग के लिए बनवाता है, वहाँ पर जो मतलब बोल सकते हैं शेफ़ थे, उनसे विंग के लिए अच्छा खाना एंड विंग खा लेता है। खाने के बाद वांग जी बोलते चले, विंग बोलता ओके। इसके बाद वांग जी विंग को वापस घर लेकर आता है, उसे अच्छे से अपने बोल सकते हैं रूम में सुला देता है, उसे हग करके। उसके बाद वांग जी का फ़ोन रिंग करता है, वांग जी फ़ोन को देखता है एंड देखता है तो सेजन का मैसेज था। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को रखता है एंड फिर वो विंग को अच्छे से सुलाने के बाद उठता है एंड विंग के पास में एक टेडी बियर रखता है। विंग फट से उस टेडी बियर को हग करके सो जाता है। वांग जी फिर रूम से निकल कर बाहर आता है एंड वो धीरे धीरे करके जो है डायरेक्टली चला जाता है बेसमेंट की ओर, जहाँ पर लैन सेजन थे एंड उनके सामने शूशे बंधा हुआ था। वांग जी बोलता क्या हुआ, इसने बताया? तो लैंस सेजन बोलते कि हाँ, बेहोश होने से पहले इसने कुछ और चीज़ें बताई हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे वैंस एंड जियांग्स थे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता अब तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लैंस सेजन बोलते हाँ, लेकिन इससे पहले हमें पहले वैन फैमिली को बर्बाद करना होगा, इसके बाद जियांग फैमिली की बारी है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। तो फिर आपने कुछ सोचा? तो लैंस सेजन बोलते कि हाँ बिल्कुल, एंड मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी पता चली हैं। ये देखो, वांग जी फाइल को लेता है, रीड करता है और बोलता है ओह नाइस, तो फिर चले। लैंस सेजन बोलते ओके। इसके बाद वांग जी एंड विंग अच्छे से रेडी होते हैं, वो दोनों अपने फेस पर मास्क लगाते हैं, अपनी गन्स वगैरह ले लेते हैं एंड उसके बाद लैंस सेजन एंड वांग जी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक रूम का सीन देखते हैं जिसके के अंदर वांग जी एंड लैंस सेजन की बहन लैन चिया सो रही थी। तभी अचानक से उसकी आइज़ ओपन होती हैं एंड वो चिल्लाती है, बोलती नहीं प्लीज़। एंड फिर वो चारों तरफ देखती है, वो फिर अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा मूव करने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ मूव नहीं हो रहे थे एंड वो देख रही थी एंड उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वो कैसे भी करके हिलने की कोशिश करती है तो वो बेड से नीचे गिर जाती है एंड वो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी। तो चलिए फिर आज का पार्ट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब लोग कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।